अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, महाराष्ट्र गवर्नमेंट में मिनिस्टर जितेंद्र आव्हाड जो मुमरा से एनसीपी के टिकट पे हमेशा जीत कर आते हैं, कल मैंने उनके बेटी के शादी के कुछ वीडियोस, कुछ ख़बरें देखा। मुझे बड़ी खुशी हुई वो देखकर। इसलिए खुशी हुई क्योंकि हम लोग देखते हैं जब लोगों के पास में पैसा आता है तो वो शादी ब्याह में पैसे के लुटाने को, दिखावा करने को अपने शादी का मकसद समझते हैं। यानी देखो, एक ही दिन का फ़र्क है। कल जितेंद्र आव्हाड साहब ने अपने बेटी का रजिस्टर मैरिज किया, जिसमें फैमिली के चंद मेंबर थे और उनके घर पे ही जो है वो शादी की कार्रवाई अंजाम दी गई। ऐसे ही आज बॉलीवुड के एक हीरो और हीरोइन, उनकी भी शादी हो रही है राजस्थान में, लेकिन पता चला कि उनके शादी का बजट करोड़ों रुपयों में है। कई होटलों को पहले से बुक कर दिया गया है, एयरपोर्ट से लाने ले जाने का पूरा इंतज़ाम है, मेहमानों के खाने का पूरा इंतज़ाम है। करोड़ों रुपयों जो है उसका बजट है। उसकी जो खाली वीडियो की शूटिंग से 80 करोड़ रुपये में उसके राइट्स बेचे गए हैं। तो आप इस पे से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जहां सिर्फ शूटिंग के 80 करोड़ रुपये है, तो वहां पे बाकी जो तमाम चीज़ें हैं, कैसा उन्होंने शादी के अंदर खर्च किया होगा। अल्लाह हिफाजत फरमाए। मोहतरम दोस्तों, ऐसे जो लोग होते हैं ना, इन्हीं की वजह से इंडिया के जैसे जो गरीब मुल्क है, जहाँ पे एक तरफ बहुत बड़ी आबादी ऐसी है जिन लोगों के पास में खाने के लिए नहीं। अभी आज की ही न्यूज़ है, मैं सुबह में पढ़ रहा था, उसमें यह बताया गया कि भूखमरी, गुर्बत के अंदर हम एकदम गरीब देशों की लिस्ट में जा चुके हैं, क्योंकि हमारे देश का जो 22% पूरा का पूरा जो माल है और जो दौलत है वो सिर्फ 1% लोगों के पास में है। तो चूँकि हम गरीबों की कैटेगरी में आते हैं, जब अमीर मुल्क हमारी ये शादियों को देखते हैं ना, तो वो आप देखो, आपको जो जैसे मुकेश अंबानी के बेटी की शादी हुई थी, उस वक्त में बहुत सारे अंग्रेज़ों ने उसकी कॉमेडी बनाए थे। यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप देखोगे तो हैरत करोगे। वही अंग्रेज़ों ने एक तरफ मुकेश अंबानी के बेटी की शादी और दूसरी तरफ वही बम्बई के झोपड़पट्टी में रहने वाले गरीब, फुटपाथों पे सोने वाले गरीब, वही बम्बई में भीख मांगने वाले गरीब, उन्होंने कहा कि दिस इज़ इंडिया। यानी दोनों भी इंडिया ही है। एक तरफ मुकेश अंबानी जैसे लोग हैं जिनके सीने में बजाय दिल के पत्थर रखा हुआ है, ऐसे लोगों को रत्ती बराबर भी इसका एहसास नहीं है कि जो एंटीला के अंदर वो रहते हैं, उसी के सामने नरीमान पॉइंट की जो फुटपाथ है, वहाँ पे रात में कई ऐसे भिखारी और कई ऐसे गरीब हैं जो सोते हैं उन्हीं के बंगले के बिल्कुल सामने। उनको इसका एहसास नहीं है। उनको तो सिर्फ दुनिया को ये दिखाना है कि भाई दुनिया के, एशिया के सबसे बड़े बिलेनियर साहब के बेटी की शादी हो रही है, तो उसमें AR रहमान परफॉर्म कर रहे हैं, हॉलीवुड के बड़े बड़े स्टार्स को बुलाया गया है और उसमें बड़े बड़े स्टार्स जो है वो लोग आके मेहमानों की मेहमान नवाजी, यानी सिर्फ अपनी झूठी शान। ये इंडिया का एक प्रॉब्लम है। हमारे देश के जो मालदार, जो ऐसे सेलिब्रिटीज़, ऐसे नाम वाले जो लोग होते हैं ना, उनका मकसद सिर्फ ये होता है लोगों को अपनी झूठी शान दिखाना, लोगों को अपनी पोजीशन दिखाना, लोगों को ये बताना कि हम कितने पैसे वाले हैं। हालांकि उनको ये बताने की ज़रूरत नहीं है, दुनिया जानती है भाई आप कितने पावरफुल है, आप कितने बड़े इंसान हैं, आपके पास कितनी दौलत है। क्यों उसकी नुमाइश करके जो गरीब है उनकी बद्दुआएं ले रहे हो आप। उसी के कंपैरिजन में अब जितेंद्र आव्हाड साहब की तरफ हम आते हैं। खुशी होती है। खुशी क्यों होती है? क्योंकि वो एक ऐसे एरिया के MLA है। मुमरा का जो एरिया है, मैं समझता हूँ मुमरा में लाखों लोग ऐसे होंगे जिनके खुद के घर नहीं है, जो किराए से वहाँ पे रहते होंगे। जितेंद्र आव्हाड साहब के दिल में उस चीज़ का दर्द था कि मैं एक ऐसे एरिया का MLA हूँ, मेरे इस पूरे एरिया में ऐसे लाखों लोग हैं जिनके पास में खुद के रहने को घर नहीं है। हज़ारों लोग ऐसे होंगे बेचारे जो हालात का शिकार होंगे, खाने पीने के लाइन से उनके घरों पे परेशानियां हो रही है। बहुत सारे लोगों के लॉकडाउन और कोरोना की वजह से धंधे कारोबार बंद हो चुके हैं। ऐसे हालात में मैं एरिया का MLA हूँ, एरिया का आमदार हूँ,
मैं अगर ग्रैंड पार्टी देता हूँ, 5 स्टार होटल के अंदर जो है मैं अपनी शान और अपनी पोजीशन बताता हूँ, तो वहाँ तो लोग तो आ जाएंगे, लेकिन उनके अपने एरिया के जो लोग हैं वो ये सोचेंगे कि यार देखो हमारे आमदार साहब करोड़ों रुपये फजूल खर्ची में उड़ा रहे हैं, जबकि वो चाहते तो यहाँ बहुत सारे गरीबों का भला कर सकते थे। उन्होंने इस चीज़ का ख्याल रखा। अब क्या हो गया, उन्होंने सिर्फ एक शादी की अपने बेटी की, और अपने बेटी की शादी एकदम सादगी के साथ में, मगर उनके इस अमल ने उनकी जगह उस एरिया के रहने वाले लोगों के दिलों में बिठा दी, और लोगों के दिलों में ये एहसास पैदा कराया कि देखो जो बादशाह होता है, जो बादशाह होता है या जो वक्त का हुक्मरान होता है, वो अपने एरिया के लोगों का जब दुख और दर्द समझता है, और वो ये समझता है कि मैं अगर पैसा लुटाऊंगा तो लोगों पे इसका निगेटिव इफ़ेक्ट पड़ेगा, लोग ये सोचेंगे हम तो मजबूर है, मोहताज है, हमारे घरों पे खाने के वांदे चालू है और आमदार साहब की तो ग्रैंड पार्टी चल रही है। ये एहसास जिस एरिया के आमदार में होगा, जिस एरिया के खासदार में होगा, जिस एरिया का जो लीडर है उसके दिल के अंदर होगा, और वो उस एहसास को रखते हुए अपने ये सारे प्रोग्राम सादगी के साथ में करेगा, उसका वज़न कम नहीं होगा, अल्लाह उसके वज़न को और बढ़ाएंगे। हम लोग फजूल खर्ची क्यों करते हैं? वज़न बड़ा बताने के लिए, मैं बहुत वज़नदार इंसान हूँ इसलिए मैंने करोड़ों खर्चा किया। ऐसे लोग वज़नदार नहीं रहते हैं, फिर बाज़ औक़ात ऐसा होता है अगले इलेक्शन में उनका सुपड़ा साफ हो जाता है। लेकिन ऐसे लोग जिनके दिल में दर्द होता है और वो पैसों से अपना वज़न नहीं, ये वज़नदार चीज़ तो ये है जो हमारे जितेंद्र आव्हाड साहब ने जो काम किए ना, ये वज़नदार है। इसके अंदर मैं समझता हूँ उनको 1000 रुपये भी खर्चा नहीं आया होगा, लेकिन उन्होंने इतना वज़नदार काम कर दिए कि उनका वज़न सारे दिलों के अंदर कायम हो गया कि लीडर तो ऐसा होना चाहिए जो फजूल खर्ची से बचने वाला और अपने एरिया के लोगों के दर्द को समजणे वाला। तो मी माझ्याकडून जितेंद्र आव्हाड साहेबांना त्यांची कन्याचा जे शुभ विवाह झाला काल, तो खूप खूप आम्हाला आनंद झाला की इतके कमी बजेटमध्ये तुम्ही ते विवाह केला आपल्या घरात फॅमिलीचे मेंबर्ससोबत। तो आमच्याकडून जे नवीन जोडपा आहे त्यांना खूप खूप हार्दिक शुभेच्छा। जितेंद्र आव्हाड साहब तुम्हाला सुद्धा आमच्याकडून खूप खूप हार्दिक शुभेच्छा। आणि हा जे तुमचा पाऊल आहेत, जो कदम आपने उठाया है, बाकी लोगों के लिए भी, वही मुमरा में जो रहने वाले और जो लोग हैं, ख़ास तौर पे हमारे ईमान वाले जो भाई हैं, उनको मैं कहूँगा भाई अपने पास तो कुरान है, हदीस है, आप सोच सकते हैं जितेंद्र आव्हाड साहब जैसा इंसान वो जब सादगी से शादी कर सकता है अपने बेटी की, हम क्यों नहीं कर सकते हैं? हमने अपने एरिया के आमदार के इस कदम को अपने लिए भी ये समझ करके भाई जब वो कर सकते हैं तो हम क्यों अपनी झूठी शान दिखा रहे हैं? हम भी सादगी से अपने निकाह करें और वही पैसा अपने डेवलपमेंट में, अच्छा घर लेने में, अच्छा रिक्शा लेने में, अच्छी गाड़ी लेने में। कब तक हम किराए का रिक्शा चलाते रहेंगे? कब तक किराए के घर में रहेंगे और लोगों को झूठी शान दिखाएंगे कि ये हॉल में हमारी शादी हो रही है, वो हॉल में हमारा वलीमा हो रहा है? ये सिर्फ मेंटली बीमारी है, बस, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो बस इतना ही कहूँगा मैं कि हमारे माननीय आमदार जितेंद्र आव्हाड साहब ने बड़ा अच्छा काम किया, और मैं समझता हूँ बाकी लोगों ने भी इससे रहबरी हासिल करके अपने बहन बेटियों के शादियों को ऐसे ही सादगी से करना चाहिए और वही पैसा अपने डेवलपमेंट में लगाना चाहिए। अल्लाह हम तमाम को अमल की तौफीक अता फरमाए। हमारी दिल की गहराइयों से जितेंद्र आव्हाड साहब, उनके बेटी, उनके दामाद, उनके फैमिली के लिए दुआ है। अल्लाह तबारक व तआला इस शादी में खूब बरकतें अता फरमाएँ और उनको ऐसी औलाद अता फरमाएँ जो उनकी आँख का तारा हो और उनको जो है ज़िंदगी भर सुख पहुँचाने वाला हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।